देखिए ये प्रॉब्लम है आपकी बिट सेट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की। क्या कह रहा है, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर टू डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अच्छा ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, सी एंड डी आर करेक्ट, या फिर सिर्फ ए करेक्ट है, ये चेक करके बताना है आपको। देखिए पहली प्रोसेस देखिए क्या कह रहा है कि जो ये पिंक वाली लाइन है वो आपकी एडियाबेटिक है, और जो ये वाली लाइन है आइसोथर्म है। आइसोथर्मल का तो ग्राफ ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो उसका कर्व ऐसा ही बनेगा जो ये ब्राउन वाली लाइन से बनाया हुआ है। करेक्ट, आपको दिखाई दे रहा है ना, या आई विल जूम दिस। तो ये तो ठीक है, ब्राउन वाला करेक्ट है, पर एडियाबेटिक की भी तो कर्व ऐसी आती है, एडियाबेटिक की भी कर्व ऐसी आती है या नहीं आती। देखिए एडियाबेटिक की कैसी कर्व आती है, अगर मैं बनाऊं तो एडियाबेटिक की भी ऐसी कर्व आती है, और आइसोथर्मल की भी ऐसी कर्व आती है। फर्क क्या है इसमें, इसका स्लोप ज्यादा होता है एडियाबेटिक का, और आइसोथर्मल का कम स्लोप होता है। ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबेटिक है, अगर पी और वी लिखे तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, एडियाबेटिक का स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। हाँ, अगर पीवी कर्व है, ध्यान से देखिएगा, और पीवी कर्व कोई भी नहीं है। अब बी ऑप्शन देखिए, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, पर आइसोथर्मल ये वाला ग्राफ देखिए, पिंक वाला जो ग्राफ है आपका, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये कर्व बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए आइसोथर्मल सी वाला, टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल सी हो सकता है, पर हमें दूसरा कर्व और चेक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट में जाएं, इसमें भी आपको दिख रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल तो है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब एडियाबेटिक देखना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ आपको एडियाबेटिक बता रहा है कि ये आपको ग्राफ क्या कह रहा है, अगर वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा तो देन टेम्परेचर बढ़ेगा, देन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या फिर आप उल्टा कह लो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये कह रहा है बात। इसको समझने की ट्राई करती है, ये कैसे पॉसिबल है एडियाबेटिक के अंदर। देखिए एडियाबेटिक में क्या होता है, डेल्टा क्यू जीरो, ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा। अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज यानी डीवी नेगेटिव, तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव, साइन कन्वेंशन से तो डेल्टा यू क्या आया, पॉजिटिव आया, और डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, डेल्टा टी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, F/2 डेल्टा टी, तो डेल्टा टी पॉजिटिव हो गया, डेल्टा टी पॉजिटिव है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक बात है, ये कर्व ठीक है। इस ग्राफ में देखिए आपको क्या कह रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा, इसको समझो। क्या एडियाबेटिक में ऐसा होता है, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब आपके टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया यानी डेल्टा टी पॉजिटिव हुआ, डेल्टा टी पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ, हुआ, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, करेक्ट। और टेम्परेचर पॉजिटिव तो डेल्टा डब्ल्यू आया आपका नेगेटिव। डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव कब पॉसिबल है, कि आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या फॉलो करती है, वीवी गामा पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट रहे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इस एक्सप्लेनेशन को एक बार जरूर समझिएगा, जो आपको इसके क्वेश्चन के लिए ये बताई है, ये वाली एक्सप्लेनेशन, इस वाली एक्सप्लेनेशन को जो ये बताई है इसको जरूर समझिएगा एक बार, फिर से एक बार वीडियो को बैक करके देखिए,
आपको समझ में आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। सी एंड डी आर करेक्ट आंसर, बोथ आर करेक्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लेलिस्ट चेक करिए।